सूक्ष्म रूप जिन्हें तन्मात्रा कहते हैं। तन्मात्रा ये क्या होती हैं? ये एसेंस है गुणों के। जैसे तामस अहंकार से सबसे पहले आई शब्द तन्मात्रा यानी ध्वनि का एसेंस, इससे बना आकाश तत्व। अच्छा, तो आकाश का गुण सिर्फ शब्द है? हाँ जी। फिर आकाश में जब स्पर्श तन्मात्रा यानी टच का एसेंस जुड़ा तो बना वायु तत्व। अब वायु में दो गुण हो गए, शब्द और स्पर्श। समझ रहा हूँ, ये एक के बाद एक गुण जुड़ते गए। बिल्कुल। वायु में जब रूप तन्मात्रा यानी फॉर्म विजन का एसेंस जुड़ा तो तेज यानी अग्नि तत्व बना। उसमें तीन गुण आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप। अग्नि के बाद जल? हाँ। तेज में रस तन्मात्रा यानी टेस्ट का एसेंस जुड़ा तो जल बना। गुण हो गए चार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। और आखिर में पृथ्वी? जी। जल में जब गंध तन्मात्रा यानी स्मेल का एसेंस जुड़ा तो पृथ्वी तत्व बना। और पृथ्वी में ये पांचों गुण आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। यही पंच महाभूत है। वाह, क्या अद्भुत क्रम है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो भाई ये सारे तत्व बन गए, महत्त्व, अहंकार, इंद्रियां, पंचभूत। हाँ, सब बन तो गए। पर पुलस्त्य ऋषि ने बताया कि ये सब अलग अलग थे, तो फिर ये जुड़े कैसे? ये दुनिया कैसे बनी इनसे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पुलस्त्य ऋषि कहते हैं कि ये तत्व अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, सृष्टि नहीं रच सकते थे, क्योंकि ये सब बिखरे हुए थे, अलग अलग थे। तो फिर क्या हुआ? तब परमात्मा ने अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी चेतना से इन सभी तत्वों में प्रवेश किया। अच्छा, यानी बिना चेतना के ये सिर्फ पदार्थ मात्र थे? बिल्कुल। जैसे ही परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया, ये सारे तत्व एक्टिवेट हो गए, संगठित हुए, एक दूसरे से मिले और एक विशाल सुनहरे अंडे का रूप लिया। अंडा? वही ब्रह्मांड जिसे कहते हैं? जी हाँ, वही ब्रह्मांड। पुलस्त्य ऋषि बताते हैं कि इसी अंडे के अंदर फिर सब कुछ बना। पहाड़, सागर, द्वीप, ग्रह, तारे, देवता, असुर, इंसान, सब कुछ। और ये ब्रह्मांड भी किसी चीज से घिरा है? हाँ, कहते हैं कि ये 7 परतों से घिरा हुआ है। जल, फिर अग्नि, वायु, आकाश, फिर भूतादि अहंकार, महत्त्व और सबसे बाहर अव्यक्त प्रकृति, एक के बाद एक कवरिंग। कमाल है, ये तो बहुत गहरा विज्ञान है। तो इस पूरी प्रक्रिया में भगवान विष्णु की क्या भूमिका बताई गई है? पुलस्त्य ऋषि बहुत साफ कहते हैं कि भाई इस सारे सृष्टि के मूल में भगवान विष्णु ही हैं। वो ही परम तत्व है, परमात्मा है। लेकिन हमने तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव के बारे में सुना है। हाँ, तो वो समझाते हैं कि वो एक ही परम शक्ति है जो 3 अलग अलग काम करती है गुणों के हिसाब से। जब रजोगुण प्रधान होता है तो वही शक्ति ब्रह्मा बनकर सृष्टि रचती है। अच्छा।